नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के इम्पोर्टेंट जीके और जीएस के प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक ए ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ए ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही जवाब होगा स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग के द्वारा ए ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम पुस्तक लिखी गई है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? दोस्तों इनमें से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? दोस्तों मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और यह क्रिकेट से भी जुड़े थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था जो कि क्रिकेट से भी जुड़ा हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलन बगेस। एलन बगेस जो है एक क्रिकेटर भी है और दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध में भाग लिए थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 साल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों 100 साल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो फ्रांस और इंग्लैंड। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 100 साल का युद्ध लड़ा गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति का जनक कौन थे? दोस्तों रूसी क्रांति का जनक कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी.आई. लेनिन। बी.आई. लेनिन जो है ये रूसी क्रांति के जनक थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? यानी कि दोस्तों ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? दोस्तों लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा 1952। 1952 को लोकसभा के प्रथम आम चुनाव हुए थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इक्वाडोर। इक्वाडोर में स्थित है कोटोपैक्सी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि समय की इकाई कौन नहीं है। तो दोस्तों नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड और सेकेंड, ये तीनों जो है समय की इकाई है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता? तो दोस्तों किस सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकती? तो दोस्तों ऋणात्मक का। ऋणात्मक का परिमाण कभी नहीं हो सकती, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? दोस्तों वनस्पति घी इनमें से किस में बनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन। वनस्पति घी हाइड्रोजन से बनाया जाता है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है?
दोस्तों फाइलेरिया रोग कृमि से उत्पन्न होती है। कृमि इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए कृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव नेत्र का भाग नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मानव नेत्र का भाग नहीं है। तो दोस्तों आइरिस मानव नेत्र का भाग है, प्यूपिल मानव नेत्र का भाग है, रेटिना मानव नेत्र का भाग है। तो कौन सा मानव नेत्र का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फीमर। फीमर जो है मानव नेत्र का भाग नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों शाकाहारी प्रोटीन जो है दालों में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दालों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के कितने पैर होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है कि चींटी के कितने पैर होते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 6। चींटी के 6 पैर होते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है? तो दोस्तों विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है नील व्हेल्स। नील व्हेल्स जो है विश्व का मतलब विशालतम बहुत बड़ा जीवित प्राणी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनपुर। सोनपुर में विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, आपको याद रखना है। और दोस्तों सोनपुर कहाँ पे है? तो दोस्तों सोनपुर जो है वह बिहार में है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।